हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए प्रकाश के नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट लाया हूँ, जो कि रेलवे एग्जाम के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 2.417 है। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचांक हमेशा होता है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचांक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक होता है। नेक्स्ट, रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है, अविलंब से दूर और तीव्र गति। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है अपवर्तन। क्या कहा जाता है? अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसकी वास्तविक आकार में बड़ा प्रतीत होता है, इसके कारण क्या है? कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है कितना? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार देखने का कारण क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। नेक्स्ट, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमी तथा नॉर्मल से दूर झुकता है। क्या है? नॉर्मल से दूर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। क्या? यह झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। क्या है? सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या गति क्या होता है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी होती है। कितनी दूरी होती है? 2 मिनट तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल से दूर झुकता है। क्या है? धीमा तथा नॉर्मल से दूर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका? हवा का अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में एक अविलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती हैं? अपवर्तन और परावर्तन दोनों। अपवर्तन और परावर्तन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा आकाश में टिमटिमाता दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो माध्यमों के मध्य सीमा का प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होता है? अब किसके प्रभाव से होता है? अपवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। क्या है? हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वास्तविक होता है। जो हम स्क्रीन पर देखते हैं क्या होता है? वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? 2f1 पर। कहाँ पर? 2f1 पर। दोस्तों ये अपने जो लेसन है वो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लाए हैं, जो कि एग्ज़ाम में रिवीजन करने के तौर पे
आसानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से निकल जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? पूर्ववत होता है। क्या छवि का आकार? पूर्ववत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लेंस की शक्ति इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस की नाभि लंबाई ऋणात्मक होती है। क्या है? अवतल लेंस की नाभि लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। नेक्स्ट है, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच, पानी, प्लास्टिक आदि। क्या है? लेंस बनाने के लिए कांच, पानी, प्लास्टिक आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला क्या है प्रतीकों के साथ? 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में नाभि बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस लेंथ या नाभि लंबाई। क्या कहते हैं? फोकस लेंथ या नाभि लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायप्टर हो तो यह क्या होता है? उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकलेगी। अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग क्या है? निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु जो नहीं देख पाता उसमें क्या होता है? मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमायोपिया से पीड़ित लोगों के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की इसकी वजह से ले रहे हो? ऊर्जा क्षमता की वजह से। क्या है? रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से, किसकी वजह से? ऊर्जा क्षमता की वजह से ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप में। किसमें? माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं की जा सकती। क्या है? मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया है? साधारण शीशा। किसका? साधारण शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनाता है। क्या है? जल की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन एवं अपवर्तन क्या? इंद्रधनुष बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलन होता है? क्या होता है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? किसकी होती है? लाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हो गया आज की, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसका परिक्षेपण क्या होता है? श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। ठीक है,
तो ये थी प्रकाश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने 3 पार्ट में आपके लिए लाए हैं। तो अगर से वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक।